भाजपा राज में कब किसकी शामत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज इसकी तो कल उसकी, कभी भी किसी पर भी किसी भी वक्त गाज गिर सकती है। बस उनके सरकार के खिलाफ कुछ बोलने भर की देरी है। और कुछ यही हाल हुआ है मेघालय के गवर्नर और बीजेपी के अपने नेता सत्यपाल मलिक के साथ, जो काफी दिनों से मोदी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे। मलिक चले थे मोदी सरकार के खिलाफ बोलने, उन्हें घेरने, उनके नीतियों का, उनके शासन का विरोध करने, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने, उन्हें चुनौती देने। बस फिर क्या, अब मोदी सरकार भी उतर गई है मलिक के जवान को लगाम लगाने। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 300 करोड़ रुपए के घूस का ऑफर किए जाने के आरोपों को लेकर अब सीबीआई उनके खिलाफ जांच करेगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए अब केंद्र की मोदी सरकार ने जांच की मंजूरी भी दे दी है। सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। और ये पेशकश अंबानी और आरएसएस से संबंधित व्यक्ति की 2 फाइलों को मंजूरी देने के एवज में किया गया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये डील निरस्त कर दी थी। अब उनके इस दावे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार से की, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है, इसकी मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार से अनुमति यानी कि परमिशन मिलने के बाद सीबीआई रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जम्मू कश्मीर सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का अनुबंध देने में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगी। तो जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसे ईडी सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, ये हमेशा से कहा जाता था। और वही सामना अब सत्यपाल मलिक को करना होगा, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से ही सत्यपाल मलिक लगातार मोदी सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते नजर आए हैं, बोलते रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ कोई न कोई मोर्चा खोलते रहे हैं, सरकार का विरोध करते नजर आए। और जम्मू कश्मीर को लेकर सत्यपाल मलिक पहले भी कई दावे कर चुके हैं, जिसने मोदी सरकार को असहज करने का काम किया। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक है। मलिक ने कहा था कि देश में कश्मीर सबसे भ्रष्ट स्थान है। पूरे देश में 4 से 5% कमीशन मांगा जाता है, लेकिन कश्मीर में 15% की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि उनके रहते हुए कश्मीर में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा केस सामने नहीं आया। वैसे ही किसान आंदोलन के बाद अपने बयानों के कारण सत्यपाल मलिक काफी बार चर्चा में आए। सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को कई बार असहज करने वाली कई टिप्पणियां की थी। उन्होंने यहां तक कहा था और ये दावा किया था कि किसानों के मरने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि क्या वो मेरे लिए मरे हैं। सत्यपाल मलिक कई बार सरकार के कृषि कानूनों को लेकर के आलोचना कर चुके हैं। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक कई बार आंदोलनरत किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए भी उकसा चुके हैं। उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की भी बात कर चुके हैं। बीते साल से सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर काफी हमलावर थे, या यूं कह ले कि मोदी सरकार के लिए उनके अपने ही नेता सत्यपाल मलिक सिरदर्द बन चुके थे, जिसके बाद से ही ये बात उठनी शुरू हो चुकी थी कि सत्यपाल मलिक पर भी अब जल्द ही कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम कर रहे हैं। और आज ठीक वही हुआ। राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर मुसीबत आन खड़ी हुई है। जल्द ही अब मलिक पर सीबीआई की कार्रवाई शुरू होगी, जिसकी मंजूरी केंद्र की मोदी सरकार ने दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।